सबसे What's up guys and welcome back to HDD Customs. So there we go with a new vlog. और ये बहुत शॉर्ट vlog होने वाला है बिकॉज एक छोटी चीज़ के बारे में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्पेशली टाइगर 660 स्पोर्ट्स के लिए जो हमने डेवलप किया है वो है ये। ओके, सो प्रीवियस जो टाइगर 660 हमने बनाई थी उसमें भी हमने हैंडल बार राइजर बनाया था और बहुत लेट उसका प्रोडक्शन किया। सो ये एक और टाइगर 660 गुजरात से आई जो काम के लिए, क्रैश गार्ड काम के लिए, जो आपको दिखाता हूँ मैं आगे जाके। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है राइज़र, हैंडल बार राइजर्स, जो आपके सीटिंग पोस्चर को काफ़ी कंफर्टेबल बनाता है, बैक को काफ़ी आग रखता है और हैंडल का स्ट्रेस शोल्डर और आर्म इस पर फोर आर्म्स पे आने देता नहीं है। सो वो हिसाब से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसका फिटिंग कैसा है मैं पहले आप लोगों को समझा दूँ, फिर मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में और भी बातें बताता हूँ। देयर वी गो, दिस इज़ द राइज़र। एकदम एग्जैक्ट मैच तो नहीं हो रहा, थोड़ा 19-20 है कलर में बिकॉज दिस इज़ ब्लास्टेड एंड देन वी हैव डन सम कोटिंग ऑन इट। सो एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ लेकिन काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, समझ में नहीं आएगा जल्दी। सो ये एंगल्ड, क्रॉस एंगल्ड हैंडल बार का फिटमेंट है अगर आप देखो यहाँ से। सो कंफर्टेबल तो है लेकिन इसको और कंफर्टेबल बनाएंगे हम लोग। सो ये जो राइजर्स है इसका जो फिटिंग है थोड़ा ट्रिकी है, समझना होगा आपको। जो कट शेप है, ये जो शेप कट का दिया हुआ है वो एग्जैक्ट जो बॉटम में आप देखोगे रेसेस के कट शेप उसके हिसाब से मैच होना चाहिए। अगर ये आप ये बैठेगा ऐसे, अगर इसको आप ऐसे बिठाओ तो होल सेंटर क्रॉस हो जाएंगे जिसके साथ आप थ्रेड ख़राब कर सकते हो। सो वो रीज़न से इसको इस तरह से जैसा बैठना है वैसे ही बिठाओगे। ये जो शेप है, ये एंगल है, ये एंगल यहाँ पर मैच करेगा, ये एंगल यहाँ पर मैच करेगा, तब जाके ये सही जगह पे सही होल सेंटर में बैठेगा। ओके, दोनों साइड में वैसे ही रहेगा। फिर टाइगर 660 में एडवांटेज ये है कि इसका जो केबल्स है, नॉट जस्ट 660, अगर आप 850 या 900 देखो उनमें भी केबल्स काफ़ी लेंदी दिए हुए, तो हम लोग राइजर्स को अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप चाहो कि रॉक्स का राइज़र फिट करना तो बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज ये क्रॉस एंगल में है। तो रॉक्स के जो राइजर्स होते हैं वो पिविटिक होते हैं, राउंड शेप में मैच होते हैं। सो वो करना मुश्किल होगा। सो वो रीज़न से हम इसको सीधे स्ट्रेट एंगल, और ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑलरेडी एक बाइक लग के काफ़ी अच्छा खासा टूर करके आ चुकी है। बोल्ट्स मैं प्रोवाइड करूँगा राइजर्स के साथ में, और पहले अपने हाथों से इनका सब थ्रेड मैच कर लेना आपको, फिर बाद में टॉर्किंग करेंगे इसको। ओके, सो ये हैंडल सेट कर लिया। हैंडल का जो मार्किंग होगा फिटमेंट का, उसी मार्किंग पे उसको सेट करके पहले ऊपर का दो मैच कर लेंगे तो अपने को हैंडल का सेटिंग जो होता है, ये कंफर्ट पोजीशन है इसका। तो अब हम टॉर्क बढ़ाएंगे। बट दिस इज़ नॉट इनफ टॉर्क, अपने को टॉर्किंग करना होगा। सो ये जो सीटिंग पोस्चर है टाइगर का, ये और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। एंड इफ़ यू वांट टू सैडल ऑन इट, तो क्योंकि हमारे इंडिया के रोड्स इतने अच्छे नहीं कि हम बिना सैडलिंग चल सके। सो सैडलिंग के लिए अपने को थोड़ा सैडल करने के लिए और हाइट चाहिए होता है, स्पेसिफिकली जिनका हाइट ज़्यादा है, जैसे एक 6 फुट के अंदर मेरे जैसा, जिनके हैंड लेंथ लंबे होते हैं, तो वो हैंडल को रीच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो रीज़न से ये जो फिटमेंट होगा, ये हैंडल को ग्रैब करने के लिए राइजर्स काफ़ी इफेक्टिव होगा, काफ़ी कंफर्टेबल होगा। ओके, सो दैट्स द थिंग। नाउ लेट मी शो यू हाउ ब्यूटीफुल दिस बाइक लुक्स। एक और चीज़, अगर काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये गैपिंग है, सो हर गाड़ी के राइजर्स में हम गैपिंग रखते हैं जस्ट बिकॉज राउंड पाइप है। राउंड पाइप को जब क्लैम्प करते, जब हम टाइट करते हैं तो वो टाइटनिंग प्रॉपर होना चाहिए। उस रीज़न से गैप, इसको माइनस रखा जाता है राइजर्स को 1.5 mm के आसपास, तब जाके वो प्रॉपर टाइट ग्रैप करेगा। अगर हम दोनों को फेस टू फेस रखेंगे तो पाइप अंदर मूव होगा, विच इज़ रिस्की वाइल राइडिंग। सो दैट्स द रीज़न दिस गैप विल बी देयर, नॉट जस्ट इन दिस बाइक, इन ऑल द बाइक्स, ऑल द राइजर्स। जो भी वेरिएंट हम बनाते हैं राइजर्स का, सब में आपको माइनस दिखेगा। खासकर हिमालय में ज़्यादा दिखेगा। हिमालय का जो टॉप प्रेशर है उसको, उसका ऑलरेडी माइनस है, उसको और माइनस किया गया है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस होगा। और जब आप यहाँ से टाइट टॉर्किंग करोगे तब जाके पाइप को अच्छे से क्लैम्प करेगा। ये एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो ये राइजर्स का आप देख सकते हो, कलर बहुत ज़्यादा मिसमैच नहीं है, इट्स परफेक्ट नाउ। और द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस क्रैश गार्ड। सो क्रैश गार्ड कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि उनको लेग रेस्ट होना चाहिए, स्लाइडर्स होना चाहिए, तो वो हिसाब से डिज़ाइन किया हमने इसको।
इसका प्रीवियस जो अगर मेरा ब्लॉग आप देखोगे, जो टाइगर 60 का ब्लॉग है क्रैश गार्ड और लाइट्स के ऊपर, तो उसमें हमने स्लाइडर्स नहीं लगाए थे और फुटरेस्ट नहीं किया था, लेकिन इस बाइक में किया है बिकॉज बाइक के ओनर सूरत बॉम्बे अप डाउन करते हैं, बाइक सूरत से आई है, सो उनके हिसाब से डिज़ाइन किया है। एंड दिस थिंग इज़ नॉट इन प्रोडक्शन अगेन, अगर आपको ये चीज़ करके लेना है तो आपको गाड़ी छोड़ना पड़ेगा मेरे पास और मैं बना करके दूंगा। ओके, सो क्रैश गार्ड इज बिन डन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइजर। सो द सिटिंग कंफर्ट विच यू कैन सी, अब मैं 6 फुट का हूँ, अगर आप साइडवेज देखो, सो वाइल टूरिंग यू नीड अ प्रॉपर सिटिंग पोजिशन। अगर आपका सिटिंग पोजिशन प्रॉपर रहेगा तो आपका बॉडी टायर्ड नहीं होगा और आप एक लॉन्ग जर्नी डिस्टेंस जो है कवर करना है वो इजीली कर सकते हो अगर आप बॉडी टायर नहीं करे तो। सो बेसिकली स्पोर्ट्स वेरिएंट है, वो हिसाब से थोड़ा स्पोर्टी सेटिंग पोजीशन दिया है बाइक का कंपनी ने, लेकिन उसको अगर हम राइजर लगाए थे और हैंडल पर राइज अप करे थे, सो ये बेटर टूरिंग पोजीशन आता है और इसमें आप जैसा चाहो वैसे उसको सेट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा अप शिफ्ट चाहिए या थोड़ा टूवर्ड्स राइडर डाउन शिफ्ट चाहिए तो आप हैंडल को सेटअप कर सकते हो। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, ये कोई भी मैकेनिक कर लेगा। और ये सिर्फ 4 बोल्ट खोल के 4 बोल्ट लगाना है हमको, इसमें कुछ आपको केबल्स रिलीज नहीं करने हैं, ना ही कहीं से रीराउटिंग करनी है, बिकॉज ये ड्राइवर केबल नहीं है, प्लस क्लच केबल काफ़ी लेंदी है और बाकी जो स्विच के वायर्स है वो भी काफ़ी लेंदी है। सो वो हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है हमने। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून विद सम मोर व्लॉग्स। इस तरह की बाइक्स आती रहती है काम करने हमारे पास, कुछ और बाइक्स आने वाली जल्दी, और जल्दी शायद हम यहाँ से भी शिफ्ट हो जाए एक परमानेंट जगह पर, सो दैट विल शो यू अपकमिंग ब्लॉग्स। सो टिल देन, राइड सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड।